एक दूसरे से प्यार हो गया। बताए मतलब किसी को हमने नहीं बताया दैट। तो इस तरीके से 28 मई की स्टार्टिंग हुई थी। 15 दिन बाद हमारी फिर एंगेजमेंट फिक्स हुई। हमने ये किसी को भी नहीं बताया। तो इसने मुझे ना मैसेज किया कि ना आई लव यू माया ऐसे करके ना, एंड देन इसने अनसेंड कर दिया और मैंने तो पढ़ लिया था। तो फिर हेलो साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो सोम किसिङ ब्लग च्यानलमा। अनि साथीहरु आज मैले यहाँ फेरि मैले अली जमालीको भिडियो लिएर आएको छु र यहाँ अली जमाली र आइसिङ ठकुरीको लाइभ जर्नीको बारेमा अली जमालीले आफै भनेकी छिन् आज यहाँ भिडियोमा। यो भिडियोलाई हजुरहरूले स्किप नगरी हेर्न पर्ने हुन्छ र साथीहरु हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु भन्दै हजुरहरूको लागि सानो भिडियो अगाडि राखेछु, हेरेर साथ गर्नु होला भन्दै भिडियो सुरु गर्छु। हेर्नु साथी भिडियो अगाडि। तो मैं तुम्हें को ना थोड़ी बहुत स्टोरी बताती हूँ। मैं और आयुष एक दूसरे से मिले थे 2 दिसंबर 8-8:30 बजे के करीब लाइव सेशन के दौरान, टिकटॉक लाइव। तो प्लान नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आयुष ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी और जब मैंने आयुष को फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था कोई कोरियन लड़का है कोई। तो ना मुझे ना उसका पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा था ना कुछ। तो इसने ना मुझसे बोला, इसने क्या बोला, जब मैंने इसको लिया ना तो इसने मुझसे बोला ओ विदेशी ऐसे करके ना। तो जब इससे ओ विदेशी ऐसे करके बोला ना तो मुझे क्या बोलते उसको, मैंने इससे बोला कि तुम कहाँ से हो, ठीक है। तो इससे मुझको क्या बोला कि मैं जो है मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। तो इससे मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने इसको बोला कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। तो इससे बोला मैं भी वहीं से हूँ ना। इस तरीके से ना हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और वो मतलब किस तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ना फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बात करें। बोलते ना वो वाइब मैच हो गई अजीब किस्म की, क्योंकि ना मेरे कभी लड़के फ्रेंड्स रहे और पता नहीं आयुष के रहे नहीं, आयुष के भी नहीं इतनी ज्यादा कुछ गर्लफ्रेंड्स इन सेंस लाइक फीमेल फ्रेंड्स रही है। तो लाइक एक वाइब हो जा, वो एक होती ना हिचकिचाहट लड़का और लड़की में, वो नहीं हुई थी। एकदम से ना वाइब कनेक्ट हो गई थी। फिर हमारी बातचीत हुई, उसके बाद एकदम से मेरे पास 1000 व्यूज हो गए और मेरे लिए 1000 व्यूज काफी बड़ी बात है, बिकॉज मैं पहले जो है 200-300 लेके बैठी थी, लेकिन आयुष जो है 1000 तो उसका नॉर्मल था, लेकिन उसके पास एकदम से 4-5 हजार व्यूज हो गए। और ना उसको समझ में आया ना उसको समझ, देखो यार किस तरीके से कर रही हूँ मैं, मुझसे नहीं हो रही है। ना उसको समझ में आया ना मुझको समझ में आया कि लाइक हो क्या रहा है। रुको मैं आधे सेशंस लेती हूँ। ना उसको कुछ समझ में आया कि व्हाट इज हैपनिंग, ना मुझको। तो बस इस तरीके से फिर नेक्स्ट डे वो लाइव नहीं आया। उसकी ना कोई मतलब कोई शादी वगैरह थी। तो हम दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी फॉलो नहीं किया था। फिर मैंने इसको स्टॉक किया ना तो मुझे लगा कि ये काफी छोटा सा बच्चा है ना। मुझे नहीं पता था कि ये 19-20 साल का लड़का है पूरा ना, मुझे नहीं पता था। उस वक्त मैं भी कितने साल की थी, अब 2022 के एंड में मिले थे हम लोग। तो 2000 तो मेरा 22 खत्म, मतलब 21 खत्म होके 22 में मैं लगी थी, सही है। तो और आयुष पता नहीं उस वक्त शायद 19 का लगा था, पता नहीं है मुझको ना। इस तरीके से था। फिर क्या हुआ, मैंने ये नहीं आया ना उस दिन। मैं इसका ना वेट कर रही थी ना। ये मेरे साथ इतनी फ्लर्टिंग करता था, इतनी फ्लर्टिंग करता था। मुझसे ना जिंदगी में कभी किसी ने ना फ्लर्टिंग नहीं की इतनी। बिकॉज पता है क्या, क्योंकि मैं कभी किसी मतलब मेरा क्या था ना मैं फैशन इतना करती हूँ ना, मैं मतलब इतनी चुलबुली मतलब चुई मुई हूँ। लड़कों को कैसे चुई मुई लड़कियां पसंद होती ना, जो मतलब पोलाइटली बात करें। तो लाइक मुझसे कभी किसी ने फ्लर्टिंग नहीं की ना, मुझसे मतलब किसी ने मतलब इस तरीके से बातचीत की, गर्लफ्रेंड वो वाली ना। तो ये बड़ा मुझको जो है ना मतलब भाव देता था ना। तो मैं इसको इस तरीके से वो करती थी कि ये इसके पागल हो गया ना। मतलब मैं क्या वो करती थी कि ना मतलब बस लोग देखते हैं ना तो ये इसकी वजह से ये ड्रामे करते हैं। तो मैं इसको सीरियस नहीं लेती थी ना, इसकी बातों को सीरियस लेती थी। बस मैं इसको समझाती थी। गाइस रुको यार, जब ऊपर जाएंगे ना फिर मैं तुम लोगों को ना पूरी कहानी बताऊंगी। अभी ये जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। मेरा जो है ना ये भी नहीं जम रहा, ठीक है। रुक जाओ, ऊपर जाते हैं तो फिर से बात करो। मुझे ये अपने ना बाल करने दो, सही है गाइस। तो बाल ना मेरे मस्त हो गए, ठीक है, कुछ इस तरीके के लग रहे हैं।
आयुष ने ना मुझे ऐड किया था और उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता था कि ना बस ये फ्लर्टिंग ही करता है और क्या पता हो ना मतलब फ्लर्टिंग ही करता हो और वो सीरियस ना हो, बट हमारी जिस तरीके की वाइब मैच हुई और फिर मतलब द थिंग इज हम दोनों के पास भी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इन सेंस, ना फेम था ना पैसे थे ना कुछ भी नहीं था। लाइक हम दोनों की जो हालत थी ना वो एक दूसरे जैसी थी। मतलब उसकी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस चीज को भी मतलब हम काफी वो करते हैं कि वो काफी हमारी सेम थी। वो भी टिकटॉक जो है छोड़ने वाला था और मैं भी टिकटॉक लाइव जो है ना छोड़ने वाली थी। क्यों? मैं ना अपना बहुत ज्यादा टाइम देती थी टिकटॉक लाइव पर, बट वैसा आउटकम नहीं मिल रहा था। तो वो दिस इज द लिप प्लम्पर। तो फिर जो है सारी चीजें मिलने लगी। हम लोगों ने यूट्यूब, आयुष का यूट्यूब चैनल और मेरा यूट्यूब चैनल काफी पुराना था, लेकिन हमने एक ही साल स्टार्ट किया था। मतलब आयुष ने भी 2022 में स्टार्ट किया था, मैंने भी 2022 में ही स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल ना। तो हम दोनों को एक दूसरे को ना मोटिवेट करते करते पुश करते करते 50K हो गए यूट्यूब पे। और हमारा जो है आयुष का पहले हाईएस्ट गया नेपाल में 30K व्यूअर्स, फिर 50K व्यूअर्स, फिर अकेले 80K व्यूअर्स। और मेरा भी दुबई में जो है ना मतलब पहले इतना ज्यादा नहीं होता था, अभी तो ये आर्मीज बनना स्टार्ट हुई है ना लोगों की एंड ऑल दैट स्टफ। दुबई में भी मेरे हाईएस्ट 30K 40K व्यूज। लाइक व्यूज हम लोगों ने मतलब इतने देख के छोड़ दिए ना कि हमारा दिल ही, अब जब व्यूज देखते हैं ना तो वो होता है, जब किसी के व्यूज देखते हैं और वो देखते हैं हम लोग के वो मतलब व्यूज या लाइक्स के लिए कुछ इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, तो फिर मैं और आयुष एक दूसरे से वो करते हैं कि यार देखो मतलब इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग आते थे अपनी बातचीत करते थे और वो बातचीत में कैसे टाइम गुजर जाता था, कैसे डबल टैप। और यू गाइज विल नॉट बिलीव दिस, हम लोग मैचेस भी प्ले नहीं करते थे, पता है आप लोगों को। लाइक हमें प्ले करते हुए 6-7 मंथ्स हो गए थे और हमारे कोई गिफ्टर्स, मतलब जो लोग आके गिफ्टिंग करते थे ना अपनी खुशी से, बस वो ही थे। हम लोगों ने कभी भी मतलब व्यूज को देख के वो टॉप 1 टॉप 2 भी नहीं रखा। लाइक हमको अकल ही नहीं थी। ओह माय गॉड, डिस्टर्ब करा तो ये मैं न्यू लगाती हूँ, रुको। हाँ गाइस, अच्छा तो ना हमारा ध्यान ना वो मतलब व्यूज लाइक्स की तरफ ना गया ही नहीं यार। मतलब हमने ना बहुत सारी चीजें ना सीरियसली नहीं ली और ना हमें कोई गाइड करने वाला था कि तुम लोगों के इतने व्यूज हैं, तुम लोग मतलब ये करो वो करो। किसी ने भी नहीं वो किया और ना हमको मतलब हमने इतना उस बारे में सोचा, तो ऊपर वाला हमारे बारे में सोच रहा था। मतलब अल्लाह ताला हमारे बारे में सोच रहे थे कि ये दोनों पागल गई कि अपने बारे में सोच ही नहीं, इनको मैंने इतनी अपॉर्चुनिटी दे दी लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना। हमने ना फेम को ज्यादा गौर किया, ना व्यूज लाइक्स को, कुछ भी नहीं देखा। बस हमें ना एक दूसरे से प्यार हो गया, मतलब किसी को हमने नहीं बताया दैट हम बल्कि हमने एक दूसरे को भी नहीं बताया कि हम मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुम मुझे पसंद करती हो। सो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ना आयुष ने आयुष का ना 1 मिलियन, आयुष का ना क्या आया था, आयुष का ना सॉन्ग आया था, सॉन्ग आया 7 समुद्रा, ठीक है। तो लाइव पे 7 समुद्रा आया और उसी दिन शायद मैंने आयुष को जो है ना गिफ्ट्स भी भेजे थे। तो ना उस दिन इसने मुझे ना मैसेज किया कि ना, ये बात शायद मैंने नहीं बताई अभी तक, तो इसने मुझे ना मैसेज किया कि ना आई लव यू माया ऐसे करके ना, एंड देन इसने अनसेंड कर दिया और मैंने तो पढ़ लिया था। तो फिर मैंने उसे बोला कि कुछ अनसेंड किया क्या? It was like no मैं आई एम विद माई फैमिली, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने इसका वेट नहीं किया, मैं सो गई, बिकॉज अब क्या मैं वेट करती ना। तो एक सेकेंड ना, तो वो बात ना रफा दफा हो गई क्योंकि मुझे भी इस चीज में नहीं वो करना था, बिकॉज आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत हो गई ना। तो मैंने इस चीज को जो है ना इतना वो नहीं किया कि तुमने कुछ बोला मुझे ये वो। 7 समुद्रा आ गया, ठीक है। 7 समुद्रा के बाद
आयुष को फर्स्ट यूट्यूब की कमाई मिली, ठीक है, फर्स्ट यूट्यूब की कमाई, ठीक है। तो आयुष को फर्स्ट यूट्यूब की आयुष को जो है ना यूट्यूब की फर्स्ट कमाई मिली, उसने मुझे गिफ्ट भेजा। तो क्या गिफ्ट भेजा? दिस रिंग, ये रिंग, ठीक है। आयुष ने ये मुझे भेजा और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, ना मुझे पता था। ही वॉज जस्ट लाइक कि तुम्हारे लिए कुछ भेज रहा हूं। तो आई वॉज लाइक ओके ठीक है। एंड उसने मुझे ये भेजी एंड देन मैंने उससे पूछा कि क्यों। देन ही इज लाइक मेरी फर्स्ट कमाई इसलिए तुम्हें मैंने ये भेजा। अब मेरे घर वाले, मतलब मैं अपने घर वालों को क्या बोलूं, और अब्बू को क्या बोलूं, मम्मी को क्या बोलूं, ये सबको क्या बोलूं ना। तो मैंने घर में यही बोल दिया कि उसकी फर्स्ट कमाई हुई, उसने मुझे जो है ये गिफ्ट भेजा है। और मैं तो मतलब लाइव में किसी को बताने भी नहीं वाली थी, ठीक है, कि ना इसने मुझे। तो फिर क्या हुआ, हम लाइव गए, मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था ना, और मैंने हिना भी लगाई हुई थी। आई थिंक ईद थी, यस यस ईद थी ना, मैंने हिना भी लगाई थी। एंड देन गिव बार बार मुझे बोला ना, ओ तुम्हारे हाथ में क्या है, ओहो तुम्हारे हाथ में क्या है, ऐसे करके ना। और मैं मतलब बिल्कुल एकदम शाय हुई थी ना कि ये क्या कर रहा है ये बंदा ना। तो फिर सबको पता लग गया कि इसी ने मुझे जो है ना मतलब ये रिंग दिए। एंड एवरीबडी बी लाइक वाह तुम्हें आयुष ने ये रिंग दी, ये ओ यू गाइस गॉट एंगेज्ड। ये तो फिर बहुत बातें होने लगी। फिर मेरे अम्मा अब्बा अलग से गुस्सा ये करके। और फिर आया नेपाल, मतलब ये ईद के बाद मैं गई हूँ ना नेपाल। मेरे अब्बू वो बिल्कुल खिलाफ थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे। ही वॉज लाइक कि तुम नेपाल जाओगी तो फिर मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म, मैं तुम्हें नहीं जानता, ये मतलब उनको नहीं था कि मैं नेपाल जाऊं ना। ही वॉज लाइक तुम बहुत गलत फंस जाओगी, ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये करके। और मुझे आयुष ने क्या बोला था, मैंने आयुष को बोला था तुम दुबई आओ, ठीक है, और इसने मुझे क्या बोला था, तुम पहले नेपाल आकर मुझे दिखाओ फिर मैं दुबई आऊंगा। लाइक जैसे कि वो नहीं चैलेंज नहीं देते कि तुम तो कर ही नहीं सकती, और ये ऐसे करके ना। तो मेरी ना ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी ना। तो मैंने सोचा कि ये मुझे बोल रहा है, इसको मैं अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर दिखाऊंगी, ठीक है। पहुंच गई मैं, मतलब शेर हूं मैं तो। अब्बा से लड़ी अपने और पहुंच गई। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो भाई सीन ही कुछ और। मतलब आयुष की जो फैमिली थी ना वो तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब आयुष ने इस तरीके से बोल दिया था अपने घर वालों को दैट आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल। और मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसके घर में मतलब सब मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, और उसने अपने घर में शायद इस तरीके से ही बात की हुई थी। तो हमें आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ था। एंड आई थिंक हजूरामा ने मम्मी से इस बारे में बात कर ली। अब मम्मी वो शॉक्ड एंड मम्मी भी लाइक कि मैं डिसीजंस नहीं लेती, और क्या बोलते हैं, मैं डिसीजंस नहीं लेती, अलीजे के बाबा ही डिसीजंस लेते हैं, और हमें तो नहीं पता था, हम तो इधर घूमने फिरने के लिए ही आए हैं, ये सारी चीजें ना। तो अम्मी ने बाबा से बात की। अम्मी ने, अब ये मैं तुम लोगों को 28 की स्टोरी बता रही हूँ। हाँ 28 का जो सारा ये हुआ है, हम मिले हैं, और मतलब तुम लोग बोलोगे इतनी सारी चीजें, हाँ ये 28 में ही कोई, भाई वहां से पापा का पारा चढ़ गया। अभी आओ तुम लोग, अभी आओ, ये क्या, ये सारी चीजें, वो लोग तो शादी का सोच कर बैठे हैं, ये वो, ओह माय गॉड। फिर मेरी मम्मी, थैंक्स टू माय मॉम, मेरी मॉम ने मेरे बाबा का मेरी मॉम ने बहुत साथ दिया वल्ला। मेरी मामा ने और इज़्मा ने लाइक इतना ज्यादा साथ दिया है ना कि उनके बिना तो इम्पॉसिबल हो जाता, इस तरीके से हो जाता कि फिर मुझे जो ना मतलब लड़ाई झगड़े करने पड़ते, पता है, उस तरीके की सिचुएशन हो जाती जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। तो इज़्मा और मामा ने आयुष की मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो देखी कि वो किस तरीके का बंदा है, और उसका उठना बैठना, और मतलब फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। तो माय मॉम वाज काइंड ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। और आयुष को वो काफी पसंद भी करने लग गई थी ना, हमने तभी वो ट्रिप्स वगैरह भी की थी। उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम लोग गए दुबई, ठीक है, हम लोग दुबई गए। मैंने जो है ना मतलब ये वजीफा पढ़ा हुआ था, वजीफा किया था, वो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। अबे भाई मेरे पापा तो मतलब पिघल गए यार। मतलब मेरे बाबा भी लाइक कि अगर उसकी मतलब मेरी मम्मी ने काफी अच्छे से बताया ना कि भाई काफी फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, जिस तरीके से लाइव में फ्लर्टिंग करता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो माय डैड वाज लाइक अब तुम्हारी जीवन साथी तुम्हारी पत्नी बोल रही है तो तुमको तो मानना ही पड़ेगा ना। उसके बाद मेरे बाबा ने बोला ठीक है मैं देखूंगा। उसके बाद मेरे बाबा ने मतलब इस तरीके से मुझसे कोई भी बात नहीं की ना। हम आ गए जून में हम लोग आ गए ना, नहीं हाँ जून की 11th को हम आ गए। जुलाई में थी मेरी बर्थडे और इस बंदे ने बिना बताए पहले मैं अपनी फैमिली को लेके पहुंची थी, ये आ गया मेरी बर्थडे वाले दिन। ओह माय गॉड। मैं इसका वो चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, तो फिर इसको वो हो गया कि भाई ये बंदी शेर बंदी है और ना अब तो इसके लिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया अपनी फैमिली को लेके। ओ भाई ये लोग पूरी जो है ना मतलब तैयारी के साथ आए कि ना डीजे को मतलब अपना बना के ही जाएंगे। ये अपने साथ एंगेजमेंट रिंग लेकर आया था, इमेजिन। और मुझे नहीं पता मेरी बर्थडे वाले दिन ये सब मेरे बाबा से फिर इन लोगों ने बात की ना कि हम यहाँ पे जो आए हैं वो एंगेजमेंट के लिए आए हैं। तो इन लोगों मतलब आयुष की फैमिली का ये था कि ना मतलब 1 वीक में ही करके चले जाएंगे ना। तो लेकिन अब यार मेरे बाबा का क्या सीन है, मतलब हर किसी का ऐसा अपनी बेटी देना किसी को इतनी कोई आसान बात नहीं होती, राइट। तो मेरे बाबा ने इनको 15 दिन आए बाएं शाएं और मतलब हाँ ठीक है दे, मतलब इस तरीके से कि मतलब वो लोग भी देखें हमारी फैमिली को और हम भी देखें इनकी फैमिली को, मतलब बाबा लोग देखें एंड ऑल दैट स्टफ ना। 15 दिन बाद हमारी फिर एंगेजमेंट फिक्स हुई। हमने ये किसी को भी नहीं बताया बिकॉज एक तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें जो ये चीज है ना ये अपने लिए चाहिए थी, दूसरों के लिए नहीं चाहिए थी ना, अपने लिए अपनी खुशी के लिए चाहिए थी। और हमें फैमिली वालों ने भी बोला था, वैसे मेरा और आयुष का ये दिल था कि हम करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली वाले क्या बोल रहे थे वो भी मैं आप लोगों को बात बताती हूँ इससे कि ना हमारी फैमिली ये बोल रही थी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, लोग ना तुम लोगों को फेक झूठा मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज अभी हाइड करो फिर बाद में रिवील करना, क्योंकि हम लोग मिले 2 दिसंबर को थे और फिर मई में हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो वो लोग बड़े लोग अपने तरीके से सोच रहे थे, तो हम लोगों ने सिर्फ बड़े लोग जिस तरीके से हमको गाइड करे थे हम लोगों ने वो ही किया। तो इस तरीके से 28 मई की स्टार्टिंग हुई थी।